गूगल डॉक्स क्या होता है, चलिए बात करते हैं। गूगल डॉक्स जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें आप इमेजेस टेक्स्ट कुछ भी लिख के एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो ऑनलाइन स्टडी के लिए। ऐसे ये गूगल डॉक्स होता है गूगल की तरफ से, उसकी ऑफिशियल साइट है जिस पे हम जा रहे हैं। यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उससे पहले टेम्पलेट की बात करते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, वो पहले से रेडीमेड बनाया टेक्सचर होता है जिसमें आप अपना कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इधर से आप रिज्यूम बना सकते हैं जॉब के लिए, एक्सपीरियंस लेटर बना सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एक्सेट्रा। अब मैं यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूँगा जिसमें हम अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इधर बहुत सारे फीचर्स हैं, हम सारे तो नहीं, कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, जस्ट ये आपको बताने के लिए गूगल डॉक्स होता क्या है। आप अपने हिसाब से जब डॉक्यूमेंट बनाओगे तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं जो आपको ज़रूरत होगी उस अपने हिसाब से। तो चलिए इंसर्ट पे जाते हैं। यहाँ से आप हेडर फुटर लगा सकते हैं। मैं आपको हेडर लगा के बताता हूँ। हेडर मतलब ऊपर का पार्ट, इसमें आप हेडर का फॉर्मेट अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको फर्स्ट पेज पे क्या लेआउट रखना है, सेकंड पे क्या, इस ऑप्शन से आप पेज नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे मैं पेज नंबर डाल रहा हूँ, फर्स्ट पेज पे ऊपर 1 आएगा, सेकंड पेज पे हेडर में 2 आएगा, ऐसे ही। अब मेरे को जस्ट बताना था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इंसर्ट से दूसरा ऑप्शन लेता हूँ। जैसे मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। पहले मैं टेबल ले लेता हूँ। यहाँ से आप टेबल बना सकते हो। ये 1 रो 1 कॉलम का टेबल है। इस टेबल के अंदर मैं कुछ हेडिंग डालता हूँ, HTML ट्यूटोरियल। अगर HTML क्या होता है आपको पढ़ना है तो आप ये ऊपर आई बटन दबा के HTML ट्यूटोरियल की लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट में से सब वीडियो देख सकते हो। इसको मैं सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इसके कलर चेंज कर सकता हूँ, हेडिंग की, इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से इसकी हैंडराइटिंग चेंज कर सकता हूँ। सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता था ऐसे ये गूगल की तरफ से गूगल डॉक्स है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ और मैं इसको बाहर पेस्ट कर देता हूँ। मुझे ये टेबल की ज़रूरत नहीं है अभी, ये जस्ट आपको बताने के लिए था। चलिए पहले टेबल के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। यहाँ से आप टेबल की बॉर्डर की स्टाइल बदल सकते हो। टेबल की थोड़ी और बात कर लेते हैं। यहाँ से आप जैसे आपको जितना रो जितना कॉलम का सिलेक्ट करोगे उतने का टेबल आपको यहाँ पर बन के आ जाएगा। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने टेबल डिलीट कर दिया। अब मैं आपको दूसरा मॉड्यूल बताता हूँ। इंसर्ट में जाके आप इमेज अपलोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के लिए। मैं कंप्यूटर से ही इमेज अपलोड करूँगा। तो मेरे ये पीसी में एक मैंने इमेज डाउनलोड करके रखी थी, उसे मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप इस पर क्लिक करके साइड से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे स्मॉल और लार्ज कर सकते हो ऐसे। अब मैं इधर से कुछ HTML ट्यूटोरियल के बारे में कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ उसकी साइट पर जाके। अब मैं यहाँ से पैराग्राफ कॉपी करके अपने वहाँ डॉक्यूमेंट में लगा सकता हूँ। ऐसे आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा आपके टीचर्स हैं वो PDF वगैरह बनाते हैं, डॉक फाइल बनाते हैं आपकी स्टडी के लिए, वो ऐसे ही बनाते हैं। ये आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देखो मैंने पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ से कुछ और इंसर्ट कराऊंगा। जैसे मुझे डेट इंसर्ट करानी है तो मैं डेट ले लूँगा,
आज की डेट 24 थी, तो ऊपर मैंने डेट लगा दी। अब मैं डेट का अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसको राइट ले लूँगा, डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट था, मैं इसको सेंटर में ले लूँगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको साइड लेना है कि लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, वो आप देख लेना। अब मैं इसमें कुछ इमोजी लगाऊंगा। इमोजी मीन्स जो आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हो ना, स्माइली वगैरह। जैसे मैंने देखो यहाँ ये इमोजी लगा दी। मैं इसमें से एक लाइन चार्ट बताता हूँ आपको। पहले यहाँ से मैं चार्ट अपलोड करूँगा। देखो ये चार्ट आ गया। इस चार्ट को भी आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। ये सब ऑप्शन दिए होते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो आप इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिकली गूगल डॉक्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है, दैट्स इट, गूगल की तरफ से। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अपने ये जो चार्ट है उसको एडिट कर सकते हो। मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको फुटर लगा के बताता हूँ। जैसे हेडर था ऐसे ये फुटर है। फुटर का मतलब नीचे वाला पार्ट। फुटर में भी आप पेज नंबर लगा सकते हो, जैसे मैंने लगा दिया। और मैं ये थैंक यू लिख रहा हूँ, बट मैं अभी आपको थैंक यू नहीं करूँगा, जस्ट आपको बताने के लिए कि आप फुटर में ऐसे कुछ भी दे सकते हो जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कमेंट किया। आप कोई भी पैराग्राफ के बारे में बता सकते हैं या कोई भी लाइन के बारे में कि हाईलाइट कर सकते हो कि इधर इस लाइन में ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने इस पैराग्राफ के लिए लिखा नाइस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर जिसकी आईडी है वो उसका नाम भी आ जाएगा कि किस व्यक्ति ने या कौन से पर्सन ने इसको कमेंट किया है। अब मैं इस पैराग्राफ पे एक और कमेंट करके बताता हूँ। गुड। तो देखो मैंने 2 पैराग्राफ पे कमेंट किया है। जैसे ही मैं जिस कमेंट को क्लिक करूँगा वो पैराग्राफ उसके लिए हाईलाइट हो जाएगा जिसके लिए वो कमेंटेड है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो कमेंट हट गया डिलीट करने से और हाईलाइट भी हट गया। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे आपने प्ले स्टोर पे आपने बहुत सारे ऐप्स जब डाउनलोड करते हो, इसी तरह गूगल डॉक्स में एक तरह के ऐप्स हैं, समझ लो आप। ये एक्सटेंशन क्या करता है, जैसे आप इसमें मैथ टाइप को डाउनलोड करोगे तो आप मैथ की कुछ एक्स्ट्रा जो सिंबल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ये इमेज अनप्लस इमेज है, ये मैं आपको ऐड करके बताता हूँ। ये किस लिए होता है कि आप इमेज गैलरी अपने डॉक्यूमेंट में इमेज की गैलरी लगा सकते हो। ये जो ऑप्शन है, अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से आपने देखा होगा जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली थी कोरोना के वक्त, तो वो यहाँ से आप गूगल मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पे दिखाएगा। वहाँ से आप टीचिंग करवा सकते हो स्टूडेंट्स को। और ये शेयर का ऑप्शन है, इसमें क्या होता है आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। पहले मैं उसके लिए हेडिंग डाल देता हूँ HTML नोट्स, सेव। ये हमारा डॉक्यूमेंट एक बेसिकली डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया है। अब मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं रिस्ट्रिक्ट मोड से हटा के एनीवन विथ लिंक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जिसके पास भी लिंक होगी उसको ये डॉक्यूमेंट दिखेगा। अब मैं किसको सेंड करना चाहता हूँ, मान लो मैं मेरी दूसरी जीमेल आईडी पे मैं ये डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाहता हूँ और कुछ मैसेज लिखना चाहता हूँ, प्लीज़ रीड दिस डॉग। अब मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि ये व्यूअर रहे, यानी कि सिर्फ देख सके, कमेंटर यानी कि जो मैंने कमेंट किया था वो वैसे कमेंट कर सके पैराग्राफ में। और एडिटर मोड क्या होता है, जैसे हम
इस डॉक्यूमेंट को एडिट भी करने की प्रिविलेज या परमिशन देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको हमने सेंड किया। अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ एज अ व्यूअर मोड पे। खाली जो पर्सन है जिसको ये मेल गया है डॉक्यूमेंट का वो सिर्फ इसे देख सकता है, इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता। अब ये उसको मैंने सेंड कर दिया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे गूगल डॉक्स क्या होता है। सो